हेलो बच्चों, पद्य खंड के अंतर्गत बिहारी लाल के कुछ दोहों को हमने पहली वीडियो में पढ़ा और समझा। तो आइए बच्चों, शेष दोहों को यहाँ समझते हैं। बच्चों, भक्ति के अंतर्गत ये दोहा है कि जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखनि सब देखिए, आँखें न देखी जाही। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी भक्त को प्रेरणा देते हैं कि तू ईश्वर को जान ले। तो आइए समझते हैं कि जगतु जनायो जिहि सकलु, कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, जगतु जनायो, कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, सो हरि जान्यो नाही, कि तुम उस हरि को नहीं जानता। कि यह तो बात ऐसी हो रही है कि जैसे ज्यों आँखनु सब देखिए, कि आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं पर आँखें ना देखी जाही, पर अपनी उन आँखों को अपनी आँखों से हम नहीं देख पाते हैं, कि हम अपनी आँखों को ही हम खुद नहीं देख सकते हैं। तो ये तो बात ऐसी ही हुई कि जब हम खुली आँखों से सब देख रहे हैं और हम तब भी हम हरि को नहीं पहचान पाते। प्रस्तुत पद्यांश में काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा ब्रज भाषा है, शांत रस है, अलंकार दृष्टांत है और छंद दोहा है। बच्चों, अगले दोहे में बिहारी जी भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं होता है, मन का अनुराग ही पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं कि जप माला छापा तिलक, रसे न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। कहने का अर्थ ये है कि भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों जैसे लोग दिखावे में जप करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनते हैं, अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक लगाते हैं, छापे लगाते हैं, आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। जब तक मन कांचे, जब तक आपका मन कांचे मीन्स कच्चे मन वाला, जब तक आपका मन कच्चा रहेगा, नाचे वृथा, तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे। साचे राचे राम, साचे राचे राम का मतलब है राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। यानी बाहरी आडंबर का कोई स्थान नहीं है। जब आप आत्मा से अपने सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करोगे तभी ईश्वर हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है और छंद दोहा है। बच्चों, नीति के अंतर्गत बिहारी जी के दोहे इस प्रकार हैं कि दुसे दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जगत करत, मिली मावस रविचंद। प्रस्तुत पद्यांश में दो राजाओं के राज्य में प्रजा का कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये हमें बता रहे हैं कि दो राजाओं, दुराज मीन्स दो राजा, दुसह मीन्स कष्ट, असह कष्ट, प्रजानु प्रजाओं को, प्रजाजनों को। कि क्या अर्थ है इसका अर्थ कि दो राजाओं के असह राज्य में प्रजाजनों को दोहरा कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, अर्थात अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि अमावस्या अधिक अंधेरो जगत करत, कि अधिक अंधेरा होता है संसार में। कब होता है कि मिली मावस रविचंद्र, कि जब अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि दो शक्तिशाली राजा जब एक ही राज्य पर अपना अधिकार जताएंगे तो वहाँ पर प्रजाजन को ही ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। तो आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत रस है, अलंकार श्लेष दृष्टांत तथा अनुप्रास है और छंद दोहा है। अगला दोहा है
बसे बुराई जा सुतन ताही कव सन्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। प्रस्तुत नीति के दोहों में कवि कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति ज़्यादा मजबूत है आजकल के संसार में, कि दुष्ट व्यक्तियों को ज़्यादा प्रभाव में लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे। बसे बुराई जासूतन, जासूतन माने जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी का संसार में सम्मान होता है। देखिए कैसे कि भला ग्रह, भलो भलो कहीं छोड़िए, भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु खोटे ग्रह जपदान, किंतु खोटे ग्रह के आने पर जपदान किए जाते हैं। तो आइए काव्य का सौंदर्य समझते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार दृष्टांत अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा है। अगला नीति का दोहा है कि नर की अरुणल नीर की गति एकै करि जोई, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो होई। प्रस्तुत दोहे में विनम्रता के महत्व का उल्लेख किया है। कैसे, आइए समझते हैं कि नर और मनुष्य तथा नल के पानी की स्थिति एक जैसी ही समझनी चाहिए। मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचे होकर चलता है वह उतना ही ऊंचा बढ़ता है। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जितना नम्र होकर आचरण करता है कि जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो होई, कि मनुष्य जितना नम्र होकर आचरण करता है वह उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। इसी प्रकार नल जितना नीचे चलाया जाता है ते तो ऊंचो होई, उसका पानी उतना ही ऊपर उठता जाता है। तो इसमें हमें एक सीख दी है बिहारी जी ने कि मनुष्य को हमेशा नम्र स्वभाव के द्वारा ही अपना आचरण करना चाहिए। आइए काव्यगत सौंदर्य समझते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शांत रस है, अलंकार उपमा और विरोधाभास है, और छंद दोहा है। तो बच्चों आइए अगला दोहा देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाई, घटित घटत सु न फिरी घटे, बरु समूल कुम्हिलाई। प्रस्तुत नीति के दोहे में धन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बिहारी जी हमको समझा रहे हैं। कैसे कि जिस तालाब में कमल होते हैं उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो उसकी बढ़त के साथ साथ ही कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है, किंतु जब पानी उतरता है तो बढ़ी हुई नाल, वह नाल छोटी तो नहीं हो पाती है अपितु समूल नष्ट हो जाती है, यानी पूरी तरह वो नष्ट हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है और यही हमें बिहारी जी समझा रहे हैं कि जैसे ही बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, कि जैसे ही मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, संपत्ति सलिलु संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, मन सरोज बढ़ी जाई, तब उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अर्थात संपत्ति बढ़ने पर मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, किंतु घटत घटत सु ना फिरी घटे, किंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, बरु समूल कुमिलाई, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता है, अर्थात उसकी इच्छाएं नहीं घटती हैं, भले ही वह समूल नष्ट हो जाएं। तो आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शांत रस है और अलंकार रूपक अनुप्रास है और छंद दोहा है। अगला दोहा इस प्रकार है कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित्र, रज राजसु न छुवाई तो ने चिकने चित्त। इसमें हमें बिहारी जी एक अनुभवी व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा देता हुआ कहता है कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की चमक कभी कम ना हो और वह कभी गंदा ना हो, मलिन ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को
गर्व क्रोध आदि की रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दो। तात्पर्य ये है कि जो चाहत चटक न घटे, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चमक ना घटे, मैलो होई ना मित, तो हे मित्र उसे मैला मत होने देना। रज राजसु न छुआई, तो कि रजोगुण कौन कौन से, गर्व, घमंड करना, क्रोध करना, ये सब चीज़ें हमारी रजोगुण में आती है ना। तो वही कह रहे हैं कि तात्पर्य है कि जिस प्रकार तेल लगी वस्तु ने चिकने चित्त, की तेल लगी वस्तु को धूल मैला जल्दी कर देती है, उसको कांति विहीन कर देती है, उसी प्रकार तुम अपने चित्त को चिकने और स्वच्छ चित्त को गर्व क्रोध आदि रजोगुण जैसी वृत्तियों से, गुणों से मलिन कर देती हैं। अतः चित्त की शुद्धि के लिए इस रजोगुणी रज से बचना हमेशा चाहिए, सर्वदा अनिवार्य है। आइए इसके काव्य का सौंदर्य समझ लें कि इसमें भाषा वृद्ध भाषा है, रस शांत रस है, अलंकार अनुप्रास रूपक और श्लेष है, छंद दोहा है। अगला दोहा पढ़ते हैं कि बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी, गने लोक उत्पातु। इसमें प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी के ज्योतिष संबंधी ज्ञान का परिचय मिलता है और वे बताते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी दुष्टता छोड़ देता है, तब भी उससे दुष्टताई की ही उम्मीद की जाती है। कि बुरो बुराई जो तजे, कि जो अपनी बुराई को छोड़ देता है, यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयां छोड़ दे तो उससे भी लोगों के मन में शंका अर्थात चित्त में अधिक डर बना रहता है। जैसे कि जो निकलंक मयंकु लखी, कि जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशगुनों की संभावना अधिक होने लगती है। शास्त्रों का कथन है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदित होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं। तो नीति भी यही कहती है कि यदि दुष्ट अपनी नीचता छोड़ दे तो भी उसके प्रति शंका बनी रहती है। तो आइए इसकी काव्य का सौंदर्य समझते हैं। भाषा वृद्ध भाषा है, रस शांत रस है, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है, छंद दोहा है। बिहारी जी का आखिरी दोहा इस प्रकार है। स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु ना मारी। प्रस्तुत नीति के दोहे में कवि कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के बहकावे में आकर अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बाज की संज्ञा से समझाया गया है कि हे राजा जय सिंह, बाज के रूप में, हे राजा जय सिंह बाज के रूप में बताया गया है। इन पक्षियों अपने साथी यानी छोटे राजाओं को मारने से ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है और ना ही ये सत्कर्म है, और ना ही ऐसा करने से तेरा श्रम सार्थक होता है। आप तो जानते ही हैं कि बिहारी जी रीतिकालीन कवि हैं और उस समय बहुत सारे राजाओं का देश था, ठीक है। तो अतः हे बाज कि तू भली प्रकार विचार कर, इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर, इस प्रकार दूसरों के पानी में दूसरों के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर। तो इसमें आइए काव्य का सौंदर्य समझते हैं। भाषा वृद्ध भाषा है, रस शांत रस है, अलंकार यहाँ पर अन्योक्ति भी है, श्लेष है और छंद दोहा है। तो इस प्रकार बच्चों बिहारी लाल द्वारा लिखित बिहारी सतसई से अवतरित कुछ अंश हमने यहाँ पढ़े और समझे, और अब ये यहीं समाप्त होता है। तो गुड बाय बच्चों।